देखो, कंपनी की नॉन करंट लाइबिलिटी ऐसी लाइबिलिटी जो 12 महीनों के बाद पे हो, 12 महीनों के बाद पे हो। कब से? रिपोर्टिंग डेट से। उसमें आता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में बच्चों क्या क्या आता है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में क्या क्या आता है? बैंक लोन, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स। फिर आता है डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी जो अपने सिलेबस में बच्चों नहीं है। आ जाओ। फिर आएगा डियर अदर नॉन करंट अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। मैडम थोड़ा बताएंगे अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में क्या आएगा? देखो बच्चों, जब आप किसी से उधार लेते हो, कैश लेते हो, तो बाद में आपको रिपेमेंट करना है, तो उसे तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कहेंगे। लेकिन अगर आपने किसी से सामान खरीदा, बच्चा ध्यान से सुनना, सामान खरीदा, लेट से सपोज मैंने हिमांशु से बच्चा मैंने सामान खरीदा, उधार पे मैंने गुड्स खरीदे हिमांशु से, और हिमांशु को कहा भाई अभी तो मेरे पास पैसा नहीं है, मैं तेरे को पैसा 2 साल के बाद दूंगी। तो क्या मैंने बोरो किया अमाउंट की गुड्स खरीदी? गुड्स खरीदो। हिमांशु को पेमेंट में कितने टाइम के बाद करूंगी? 2 साल के बाद। बताओ मेरी करंट लाइबिलिटी की नॉन करंट? नॉन करंट। लेकिन वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में नहीं आएगी, वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में नहीं आएगी। बोरोइंग्स में सिर्फ उधार आता है, जो कैश उधार में लिया हो। तो फिर बच्चों वो कहाँ जाएगा? बोलो बच्चों, ये कहाँ जाएगा? अदर नॉन करंट लाइबिलिटी। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? नॉन करंट लाइबिलिटी में पहला, नॉन करंट लाइबिलिटी में पहला लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, अगर आपने मार्केट से लोन लिया। दूसरा डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी जो अपने सिलेबस में नहीं है। तीसरा अदर नॉन करंट लाइबिलिटी। तीसरा बच्चों अदर नॉन करंट लाइबिलिटी मतलब कोसी। हाँ एक बार फिर से अदर वाला बता दो। देखो बेटा दीक्षा, अगर बच्चों मैंने दीक्षा से लोन लिया, ध्यान से सुनना, दीक्षा से लोन कैश में लिया और मैंने कहा दीक्षा मैं तेरे को 2 साल के बाद पे कर दूंगी, तो बेटा दीक्षा कौन सी कर, पहले तो 2 साल के बाद है, 12 महीनों के बाद है, तो मेरी कौन सी लाइबिलिटी होगी? मेरी कौन सी लाइबिलिटी होगी? नॉन करंट। नॉन करंट बच्चा किस में जाएगा? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में। कहाँ जाएगा? नॉन करंट लाइबिलिटी, लेकिन कहाँ जाएगा? लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज कहाँ जाएगा? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में। अब लेट से सपोज मैंने दीपशिखा से गुड्स खरीदे। मैंने दीपशिखा से क्या खरीदे? गुड्स खरीदे। जब मैंने दीपशिखा से बच्चों गुड्स खरीदे और मैंने कहा दीपशिखा अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है भाई, मैं 2 बहना जी, मैं 2 साल के बाद प्रीपे करूंगी। ठीक, मैं कितने सालों के बाद पे करूंगी? 2 साल। अब 2 साल के बाद यानी 12 महीनों के बाद नॉन करंट लाइबिलिटी। लेकिन मैंने दीपशिखा से लोन लिया कि गुड्स लिए? गुड्स लिए, तो उसकी लाइबिलिटी को बेटा क्या कहेंगे? अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। अब आते हैं डी लिखो, डी लिखो बच्चों, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। बैलेंस शीट में डी लिखोगे लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस बैलेंस शीट में लिखोगे लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। मैडम इसमें क्या आता है लॉन्ग टर्म प्रोविजंस? सुनो ध्यान से तुम लोगों को। अच्छा एक बात बता, प्रैक्टिकली एक बात बताओ, वॉशिंग मशीन और फ्रिज खरीदा है? सबके घर पर, सबके घर पे वॉशिंग मशीन और फ्रिज अवेलेबल है। जब आप लोगों ने इनिशियली वॉशिंग मशीन खरीदी थी तो आपने वहां पूछा था कि इसकी वारंटी कितनी है, तो उन्होंने कहा था देखो मैडम हमारी वॉशिंग मशीन, हमारा प्रोडक्ट 3 इयर्स की वारंटी पर है, 3 इयर्स की वारंटी पर है। बच्चों अब ध्यान से सुनना, प्रैक्टिकली ध्यान से सुनना, पूरा लिंकअप करवा रही हूँ 11th की क्लास से। 3 इयर्स की वारंटी पर है। वारंटी का मतलब क्या है? मशीन का, वॉशिंग मशीन का कोई भी पार्ट
वारंटी का मतलब क्या बच्चा, जल्दी बताओ, इस वारंटी का क्या मतलब होता है, मुझे बता पाओगे वारंटी का मतलब क्या होता है? वॉशिंग मशीन का अगर कोई भी पार्ट खराब हो जाता है तो क्या करेंगे? वॉशिंग मशीन का कोई भी पार्ट अगर खराब हो जाता है तो क्या किया जाएगा? वारंटी का मतलब क्या होता है? गुड। वॉशिंग मशीन का अगर कोई भी पार्ट अगर खराब हो जाता है, ये लो हमारी वॉशिंग मशीन आ गई। वॉशिंग मशीन का अगर कोई भी पार्ट अगर खराब हो जाता है अंदर से तो उसकी क्या की जाएगी? बोलो, वारंटी का मतलब क्या था? तुम लोगों को 3 साल की वारंटी दी, फ्री ऑफ कॉस्ट रिपेयर किया जाएगा, रिपेयर नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट रिपेयरिंग होगी। रिप्लेसमेंट या रिपेयरिंग करेंगे? आकांक्षा, रिप्लेसमेंट नहीं होता बच्चा, रिपेयरिंग होती है। रिप्लेसमेंट नहीं होता, क्या होती है? रिपेयरिंग होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट वो भी। अच्छा एक बात बताओ, कंपनी अंदाजन, बच्चा ध्यान से सुनना, कंपनी अंदाजन पूरे साल भर में 100 मशीनें बेचती है, कितने मशीनों की रिपेयरिंग होगी यशिकेदर? कितने मशीनों की रिपेयरिंग अंदाजन करती होगी फ्री ऑफ कॉस्ट? उसके अगर पार्ट खराब हो जाते होंगे तो ये पार्ट का खर्चा कौन बियर करता है? हम लोग की कंपनी। कंपनी के पास क्या पार्ट फ्री में आता है? फ्री में आता है नहीं, लेकिन वो पार्ट कौन बियर करता है? कंपनी खरीदती है और हमें फ्री ऑफ कॉस्ट देती है, तो ये कंपनी का नुकसान है कि नहीं है? है। कितनी साल भर में अगर 100 मशीनें बेचेगी, साल भर में बच्चों अगर 100 मशीनें बेचेगी तो 100 मशीनों में से कितनी मशीन एक्सपेक्टेड है खराब होगी? 10% मान के चलते हैं, 10% हर कंपनी मान के चलती है। अब कंपनी का 31 मार्च आया, 31 मार्च आया, इस साल कंपनी ने 100 मशीन सेल आउट कर दी बच्चों। 100 मशीन क्या कर दी? बेच दी। 100 मशीन बेच दी तो 31 मार्च को एक्सपेक्टेड है कि अगले 3 साल तक, अगले कितने सालों तक बच्चों? अगले 3 सालों तक क्या होगा कि इन मशीनों का क्या करना पड़ेगा हमें? फ्री ऑफ कॉस्ट रिपेयर करना पड़ेगा। और पार्ट की तो कॉस्ट कौन बियर करेगा? पार्ट कॉस्ट, पार्ट की कॉस्ट कौन बियर करेगा? कंपनी। तो कंपनी का फ्यूचर लॉस है, कंपनी का फ्यूचर लॉस है। अंदाजन कितनी मशीनों पर फ्यूचर लॉस है? 10। वेरी गुड। अंदाजन कंपनी की कितनी मशीनों पे फ्यूचर लॉस है? बोलो बच्चों, 10 मशीनों पे फ्यूचर लॉस है। अब बच्चों अब इधर देखना, जब कंपनी की 10 मशीनों पे फ्यूचर लॉस है, सुनना, 10 मशीनों पे बच्चों कंपनी का फ्यूचर लॉस है, तो प्रूडेंस कंसेप्ट क्या कहता है? याद करो, हमने 11th में पढ़ा था प्रूडेंस कंसेप्ट। देखो बच्चा, प्रूडेंस कंसेप्ट ये कहता है कि फ्यूचर में होने वाले लॉस का अगर तुम्हें पहले ही पता लग जाए ना, बुक कर दो। क्या रियलिस्टिक बेस पे बुक करूंगी, अंदाजन के बेस पर? अंदाजन। जैसे मुझे मालूम है फ्यूचर कोविड-19 के कारण मुझे फ्यूचर में 80,000 का नुकसान होने वाला है, तो लॉस में फ्यूचर में बुक न करके कब बुक करूं? आज। लेकिन वो रियल लॉस की तरह ना बुक करके कौन सा क्या बुक करूं? प्रोविजन फॉर लॉस। क्या बुक करूं? प्रोविजन फॉर लॉस। जैसे लेट्स से सपोज अपन फ्यूचर सेविंग करते हैं, फ्यूचर सेविंग करते हैं, क्यों करते हैं फ्यूचर सेविंग? तुम्हारे मम्मी पापा भी, हाँ, तुम्हारे मम्मी पापा भी फ्यूचर सेविंग करते होंगे। क्यों करते तुम्हारे मम्मी पापा फ्यूचर सेविंग? तुम लोग फ्यूचर में कमाओगे, कुछ ना कुछ पोस्ट लोगे, तो भी करते हैं। क्यों? आगे क्या काम आएगा? तुम कमाओगे खुद तो काय के काम आएगा? अभी तो इन्वेस्ट कर तो ना है, फ्यूचर के लिए क्यों सेव कर रहे हैं? अपने 70 साल की एज के बाद के लिए भी सेव कर रहे हैं इनडायरेक्टली, खुद के लिए। क्यों तुम लोग नहीं हो क्या उनके लिए? देखो सुनो ध्यान से, तुम लोग हो बच्चों, तुम लोग हो, लेकिन फ्यूचर अनसर्टेन है। फ्यूचर में ऊपर नीचे अप डाउन हो सकते हैं। फ्यूचर में बच्चा क्या हो सकते हैं? अप डाउन हो सकते हैं। इसके लिए फ्यूचर सेविंग अभी से करते हैं। वैसे ही कंपनी को मालूम है कि फ्यूचर में मेरी 10 मशीनें खराब होने की हो सकती हैं, इसके लिए वो प्रोविजन कब बना के रख रहे? आज। तो कंपनी इसके लिए कितने सालों का प्रोविजन बना के चल रही है बच्चों? जल्दी बताओ, कितने साल का प्रोविजन बना के चल रही है? 3 साल। 3 साल यानी 12 महीने से कम का कि 12 महीने से ज्यादा का? जल्दी बताओ, 12 महीनों से ज्यादा का। जब कंपनी 12 महीनों से ज्यादा का बना के रख रही है तो लॉन्ग नॉन करंट की करंट?
नॉन करंट, तो बस बच्चों उसे कहेंगे लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। उसे क्या कहेंगे? लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। क्लियर? क्लियर? कंफर्म? चलो बच्चों, ऑनलाइन क्लियर? कोई प्रॉब्लम? ऑनलाइन क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं? चलो, अब तुम लोगों ने फटाफट उतार लिया है बैलेंस शीट का फॉर्मेट। मैं एक तो अनपढ़, मुझे कुछ नहीं आता, तुम लोग बताते चलो क्या क्या होता है। बैलेंस शीट के दो पार्ट, कौन कौन सा? जल्दी जल्दी, ऐसा नहीं पहले मैं ही बता दूं, अनपढ़ तुम बन जाओ। इक्विटी एंड लाइबिलिटी। बच्चा इक्विटी के दो पार्ट, पहला धीरे धीरे शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में सिर्फ कुछ नहीं आता क्या? शेयर होल्डर फंड में क्या क्या आता है? शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस किसके? शेयर होल्डर के। फिर मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट। मैं पूरा नहीं लिख रही, मैं शेयर वारंट लिख रही हूँ, तुम लोग समझ जाओगे ना। मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट। चलो, इक्विटी के दूसरा पार्ट कौन सा? शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। शेयर एप्लीकेशन मनी, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। समझो चीजों को। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग बेटा क्या है? अलॉटमेंट। क्या इसके सब पार्ट है? क्या बच्चों इसके सब पार्ट है? नहीं। फिर तीसरा हमारा क्या है? नॉन करंट लाइबिलिटी। ऐसी लाइबिलिटी जो 12 महीनों के अंदर पे हो कि 12 महीनों के बाद पे हो? ऐसी लाइबिलिटी जो कि 12 महीनों के बाद पे हो या ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड के बाद पे हो। क्या इसके अंदर है? आ रही आऊंगी, बताऊंगी। ये लोग क्या एक दिन पहले आए थे ना, इसीलिए। तुम लोग एक दिन बाद आए हो। उस दिन जिस दिन तुम लोग नहीं आए थे ना, उसी दिन पढ़ाया था। चलो बच्चों, नॉन करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी के क्या आता है? नॉन करंट लाइबिलिटी में बच्चों क्या आता है, जल्दी बताओ। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। क्या आता है सबसे पहले? सभी ऑनलाइन। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स मतलब कंपनी ने क्या लिया हो? कंपनी ने क्या लिया हो, जल्दी बताओ। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, जो कंपनी ने क्या लिया हो? लोगों से उधार लिया हो। बैंक से उधार को क्या कहते हैं? बैंक लोन। पब्लिक से उधार लेती तो क्या कहते हैं? डिबेंचर और बॉन्ड्स। या डिबेंचर और बॉन्ड, बैंक लोन, सब कुछ कहाँ जाएगा? डिबेंचर लोन, बैंक लोन, ये सब कुछ कहाँ जाएगा? बोलो, सब कुछ कहाँ जाएगा? नॉन करंट लाइबिलिटी में। चलो, नॉन करंट लाइबिलिटी में उसके बाद क्या था, मेरे को याद ही नहीं आता। उसके बाद क्या था लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के बाद? डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। वेरी गुड दीक्षा, जिसे कहते हैं डीटीएल। हमारे सिलेबस में हट नहीं है, हटने क्या है ही नहीं। ठीक है बच्चों, उसके बाद क्या पढ़ा था, याद ही नहीं आ रहा। अदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स की लाइबिलिटीज। अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज बच्चों, उसमें क्या पढ़ाया था? अगर आपने लोन के अलावा किसी और बंदे से कोई गुड्स वगैरह खरीदे और उसका रीपेमेंट आपको क्या करना है? 12 महीने के अंदर कि 12 महीनों के बाद? 12 महीनों के बाद। तो बच्चा उसे कहेंगे अदर नॉन करंट लाइबिलिटी। क्लियर? चलो बच्चों, उसके बाद लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, अगर कोई प्रोविजन बना रहे हो 12 महीनों के अंदर के लिए कि 12 महीनों के बाद के लिए? 12 महीनों के बाद के लिए। ठीक है, चलूं आगे बच्चों? बच्चों आ गया हो तो चला जाए आगे, चला जाए। नोट डाउन कर लिया इतना? या तो ये कर लो या वो कर लो। देखो ये छोटा लग रहा है, मेरी राइटिंग में बड़ा लगेगा आपको। अदर नॉन करंट लाइबिलिटीज। अब बच्चों आप आ जाओ, सुनना अब ध्यान से। अब इसके बाद कौन सी लाइबिलिटी? करंट लाइबिलिटी। क्या होती है करंट लाइबिलिटी बच्चों? क्या होती है करंट लाइबिलिटी? करंट लाइबिलिटी मतलब ऐसी लाइबिलिटी जो 12 महीनों के अंडर होते हैं। And liability which are expected to be paid within 12 months or within operating cycle period. समझ आ रहा है? कोई भी ऐसी लाइबिलिटी जो तो या तो 12 महीनों के अंदर पे हो या ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड के अंदर पे हो, उसे कहते हैं करंट लाइबिलिटी।
अब करंट लाइबिलिटी में जिस तरीके से नॉन करंट लाइबिलिटी में, अच्छा शेयर होल्डर फंड में कितनी चीजें आती हैं? तीन। शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट में कुछ नहीं। शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट में कुछ नहीं। फिर आता है बच्चों हमारा कौन सा लाइबिलिटी आती है, जल्दी बताना। नॉन करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी में कितनी चीजें आती हैं? चार। उसके बाद आता है बच्चा करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी में भी आती है चार चीजें। एक बात बताओ, करंट लाइबिलिटी मतलब ऐसी लाइबिलिटी जो 12 महीनों के अंदर पे हो जाए, 12 महीनों के अंदर पे हो जाए। अब बच्चों अब इधर ध्यान से सुनना। सबसे पहले आता है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। कंपनी ने बैंक से, बच्चों सबसे पहले आता है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। सबसे पहले आता है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। कौन सा बोरोइंग आता है डियर? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। एक बात ध्यान से सुनना, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, कंपनी ने बैंक से 3 महीनों के लिए लोन लिया। करंट लायबिलिटी की नॉन करंट लायबिलिटी। कंपनी ने लोगों से 3 महीने के लिए लोन लिया, करंट लायबिलिटी। सुनो ध्यान से, कंपनी ने बैंक से 3 महीने के लिए लोन लिया, करंट लायबिलिटी। कंपनी, हाँ मनप्रीत चली जा, कोई काम है ना, नो प्रॉब्लम बेटा, चली जा, रिकॉर्डेड देख लेना। सुनो बच्चों ध्यान से सुनना बच्चा। कंपनी ने बैंक से 3 महीने के लिए लोन लिया, करंट लायबिलिटी। कंपनी ने लोगों से लोन लिया। लोगों से लोन को क्या कहते हैं? लोगों से लोन लिया, डिबेंचर्स। लेकिन बच्चों अब डिबेंचर्स को 5 महीनों के अंदर पेमेंट करना है। अब डिबेंचर्स को अभी तक हमारा बहुत सालों से चला रहा था, लेकिन अब लास्ट अगले 5 महीने बचे। किस दिन से लेकर? रिपोर्टिंग डेट से। रिपोर्टिंग डेट से डिबेंचर्स को पीरियड को पेमेंट करने में मात्र कितने महीने बचे हैं? 5 महीने। मुझे बताओ करंट लायबिलिटी है कि नॉन करंट लायबिलिटी है? करंट। ऑनलाइन बच्चों बताओ करंट लायबिलिटी है कि नॉन करंट? करंट लायबिलिटी है कि नॉन करंट? जल्दी बताओ बच्चों, करंट है कि नॉन करंट? वेरी गुड, करंट। बोरोइंग्स यानी लोन लेना, वेरी गुड बच्चा। बोरोइंग्स यानी बेटा क्या लेना? लोन लेना। बोरोइंग्स यानी लोन लेना। जब भी आप बोरोइंग्स में क्या करते हो बच्चों, लोन लेते हो, तो सुनना, अगर आपका रीपेमेंट 12 महीनों के अंदर होना है तो वो क्या कहलाएगी? बोरोइंग यानी शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। किसका पार्ट बनेगी? बोलो किसका पार्ट बनेगी? करंट लायबिलिटी का। उसके बाद आता है ट्रेड पेबल। बच्चों उसके बाद क्या आता है? ट्रेड पेबल। जब आपने किसी से गुड्स खरीदे हैं, और जर्नली गुड्स खरीदने को, उधार गुड्स खरीदने को क्या कहते हैं? जनरली उधार गुड्स खरीदते हैं, जिस बंदे से उधार पे गुड्स खरीदते हैं उसको क्या कहते हैं? जिन बंदों से उधार पे गुड्स खरीदते हैं उनको क्या कहते हैं? गुड्स परचेस ऑन क्रेडिट बेस। वेरी गुड, गुड्स परचेस ऑन क्रेडिट बेस क्या कहते हैं? क्रेडिटर। गुड्स परचेस ऑन क्रेडिट बेस क्या कहते हैं? क्रेडिटर। क्लियर है? क्रेडिटर। क्रेडिटर से फिर अगर लिख के देते हैं, एक्सेप्टेंस लेते हैं, तो क्या कहते हैं? शिवांश, दीक्षा, सभी बच्चे बोलो। क्रेडिटर से अगर अपन एक्सेप्टेंस देते हैं, लिख के देते हैं, तो क्या कहते हैं बच्चों? नहीं, आकांक्षा गलत। बिल्स पेबल। बिल्स पेबल, बिल ऑफ एक्सचेंज में हमने सीखा था। देखो ध्यान से बच्चा, जब किसी बंदे से गुड्स खरीदते हो उधार पे, उसे कहते हैं क्रेडिटर, और उसको बिल लिख के देते हो कि एक्सेप्ट करके देते हो कि भाई मैं तेरा पेमेंट कर दूंगा, तो उसे हम क्या कहते हैं? बिल पेबल। ट्रेड पेबल में क्रेडिटर और बीपी दोनों आएंगे। ट्रेड क्रेडिटर, ट्रेड पेबल में क्या क्या आएगा? क्रेडिटर्स और बीपी। बट शर्तें, क्रेडिटर और बीपी का पेमेंट हम कितने महीनों के अंदर करते? 12 महीनों के अंदर। लेकिन अगर क्रेडिटर और बीपी का पेमेंट हम 12 महीनों के बाद करेंगे तो उसे आप क्या कहेंगे? नॉन करंट लायबिलिटी। और नॉन करंट लायबिलिटी क्या? लॉन्ग टर्म बोरोइंग या अदर नॉन करंट बोरोइंग? लॉन्ग टर्म बोरोइंग या अदर नॉन करंट लायबिलिटी? अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी ना। क्लियर है? ट्रेड पेपर में क्या क्या आता है? अच्छा, बैंक से 3 महीने के लिए लोन लिया, कहाँ जाएगा? करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में कौन से उसमें जाएगा? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। किसमें जाएगा? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। और किसी से उधार खरीदा, क्रेडिटर्स किस में आएंगे? क्रेडिटर्स किस में आएंगे? ट्रेड पेबल। चलो उसके बाद आता है बच्चा अदर करंट लायबिलिटी। अदर करंट लायबिलिटी, मैडम अदर करंट लायबिलिटी क्या होता है?
मैडम अदर करंट लायबिलिटी क्या होता है? सुनो बच्चों, क्रेडिटर्स और ट्रेड पेबल के अलावा अदर करंट लायबिलिटीज याद करो, हमने पढ़ा था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, याद है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एक लायबिलिटी है। अनअर्न्ड इनकम, अनअर्न्ड इनकम, एडवांस मिलेंगे इनकम। मैंने तुम लोगों से सीए फाउंडेशन की फीस आ रही है, कौन सी इनकम है? सीए फाउंडेशन कब है? 1 साल के बाद, 1 साल के अंदर। तो बोलो बच्चों, ये कौन सी लाइबिलिटी हो गई? करंट लाइबिलिटी। लेकिन करंट में ट्रेड पेबल की अदर करंट लाइबिलिटी, अदर करंट। अब आउटसाइड, अभी इसके अंदर जितनी भी चीजें बच्चों में लिखवाऊंगी, अभी तो मैं सिर्फ सब हेडिंग लिखवा रही हूँ, अंदर क्या क्या आएगा हर चीज पूरी एक एक करके लिखेंगे, अभी तो मैं सिर्फ समझाने के लिए लिखवा रही हूँ। क्लियर है? क्लियर है? करंट लाइबिलिटी में क्या क्या आएगा जल्दी बताओ? करंट लाइबिलिटी में क्या क्या आएगा जल्दी बताओ? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल, अदर करंट लाइबिलिटी, उसके बाद शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। बच्चों उसके बाद क्या आएगा? शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। क्लियर? अब सुनो, एक बात बताओ, कंपनी का प्रोडक्ट खराब होना था, कंपनी ने प्रोविजन बनाया था कि अगले 3 सालों में मेरा ये प्रोडक्ट खराब हो सकता है, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेसमेंट दूंगी, तो उसने प्रोविजन बनाया। वैसे ही, वैसे ही हर कंपनी, हर एंटिटी अगले, देखो अभी मेरा कौन सा साल चल रहा है? 2021, हाँ या ना? मेरा अकाउंटिंग ईयर, कैलेंडर ईयर कब खत्म होगा? मेरा फाइनेंशियल ईयर सॉरी कब खत्म होगा? 31 मार्च 2021। लेकिन मुझे 20-21 का टैक्स, मुझे 20 और 21 का टैक्स तुम लोगों को मालूम है कब रीपे करना है? मुझे 20-21 का टैक्स 30 सितंबर 2021 तक रीपे करना है। मुझे इनकम टैक्स कब पे करना है? मुझे इनकम टैक्स कब पे करना है? 30 सितंबर। इस साल की अगले साल? इस साल। ये मेरा ये साल है, इस साल का टैक्स मेरे को कब जाएगा? ये मेरी खत्म हो रही है रिपोर्टिंग पीरियड, ये वाला टैक्स मेरा कब जाएगा? अगले साल। प्रूडेंस, प्रूडेंस अक्रूवल कंसेप्ट क्या? खर्चा कौन से ईयर का है? खर्चा कौन से ईयर का है? 2021 का। बुक कब करना है? 2021 में कि 21-22 में? 2021 में। इसे कहेंगे प्रोविजन, इसे कहेंगे प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स। अच्छा, ये प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स बच्चों कितने रिपोर्टिंग डेट से 12 महीनों के अंदर पे करना है कि 12 महीनों के बाद पे करना है? 12 महीनों के अंदर। तो बच्चों कौन सी लाइबिलिटी हो गई? अगले साल भी 12 महीनों के अंदर कौन सी हो गई? करंट लाइबिलिटी। जब आप 12 महीनों के अंदर वाले प्रोविजन बना के चलते हो तो बच्चों हम उसे क्या कहते हैं? शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। बस ये हो गई बैलेंस शीट। बच्चों ये हो गई हमारी, क्या बन गई? बैलेंस शीट का पहला है, पहला साइड खत्म। पहला साइड कौन सा खत्म? इक्विटी की, इक्विटी एंड लाइबिलिटी, इक्विटी एंड लाइबिलिटी। ये देखो, इसको आप यहाँ पे कर दोगे बच्चों टोटल। यहाँ क्या कर दोगे बच्चों? यहाँ क्या कर दोगे बेटा? टोटल। मैडम ट्रेड पेबल फिर से बता दूं? बिल्कुल बता दो। देख, ट्रेड पेबल का मतलब होता है, ट्रेड पेबल में दो चीजें आती हैं, एक आता है क्रेडिटर्स, एक आता है क्रेडिटर्स और एक आता है बिल्स पेबल। जब आप उधार पे गुड्स खरीदते हो और गुड्स के लिए पेमेंट अगर 12 महीनों के अंदर करते हो तो उसे क्या कहते हैं? क्रेडिटर्स। वो और उसकी एक्सेप्टेंस को शिवांश हम लोगों ने 11th में पढ़ा था बच्चा, क्या कहते हैं? बिल्स पेबल। क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल अगर 12 महीनों के अंदर पे हो तो करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी में भी कौन सी लाइबिलिटी? ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल में बस दो चीजें आती है, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। इनकम टैक्स का प्रोविजन 12 महीनों के अंदर है तो इसमें कहा जाएगा? शॉर्ट टर्म प्रोविजन में। किसी बंदे से लोन लिया है, गुड्स नहीं लिए, क्या लिया है बच्चों? लोन लिया है, 12 महीनों के अंदर के लिए लोन लिया है तो बच्चा उसे हम क्या कहेंगे? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। क्या कहेंगे? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अनअर्न्ड इनकम इन कनेक्शन ऑफ गुड्स नहीं है तो बच्चा उसे हम क्या कहेंगे? अदर करंट लाइबिलिटी। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, रिचा बच्चा फ्यूचर के लिए प्रोविजन बना रहे हो और वो प्रोविजन 12 महीनों से ज्यादा के लिए बना रहे हो तो बच्चों उसे कहेंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स।
जैसे कंपनी पार्ट्स के रिप्लेसमेंट के लिए 3-3 साल का प्रोविजन बना के चलती है, तो बच्चों हम उसे क्या कहेंगे? लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। क्लियर? क्विकली बच्चों रिकॉल, ये सारी चीज यही रहेगी, लेकिन क्विकली बेटा रिकॉल। बैलेंस शीट के हर चीज के दो पार्ट, सुन लो ध्यान से, हर चीज के दो पार्ट, तो बैलेंस शीट के भी दो पार्ट। पहला पार्ट कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इक्वल टू एसेट। कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, कंपनी कैपिटल को क्या कहती है? इक्विटी। इक्विटी प्लस लाइबिलिटी इक्वल टू कैपिटल। इक्विटी के कितने पार्ट? दो पार्ट, शेयर होल्डर फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट। लाइबिलिटी के कितने पार्ट? दो पार्ट, नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी। ठीक, नॉन करंट लाइबिलिटी और बच्चों क्या आ जाता है? नॉन करंट लाइबिलिटी और बेटा क्या आ जाएगा? करंट लाइबिलिटी। अब बच्चों इधर ध्यान से सुनना, शेयर होल्डर फंड याद करना जो न्यूमेरिक में है। न्यूमेरिक में क्या क्या था? शेयर होल्डर फंड। रोमन में क्या था? इक्विटी एंड लाइबिलिटी। न्यूमेरिक में क्या क्या था? शेयर होल्डर फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी। जो चीजें बच्चों किस में होती हैं? न्यूमेरिक में होती है, उसे कहते हैं हेड। उसे क्या कहते हैं? हेड। शेयर होल्डर फंड मेरा हेड है, शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट मेरा हेड है, नॉन करंट लाइबिलिटी मेरा हेड है, करंट लाइबिलिटी मेरा हेड है। क्लियर? जो चीजें एबीसी में होती हैं, अल्फाबेटिक होती है, उसे क्या कहते हैं? सब हेड। उसे क्या कहते हैं? सब हेड। शेयर होल्डर फंड हेड है, उसमें तीन सब हेड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, शेयर मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर होल्डर। दूसरा हेड है शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट, इसमें कोई भी सब हेड नहीं है। तीसरा हेड है, समझ आ रहा है बच्चों? तीसरा हेड है नॉन करंट लाइबिलिटी। तीसरा हेड है नॉन करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी में पहला लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। दूसरा डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी जो अपने सिलेबस में नहीं है। तीसरा अदर नॉन करंट लाइबिलिटीज। चौथा जल्दी बताते चलो, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। फिर करंट लाइबिलिटी आई जो 12 महीनों के अंदर पे ऑफ हो जाए। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल, अदर करंट लाइबिलिटीज और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। क्लियर? क्लियर? शेयर होल्डर फंड में तीन सब हेड, शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट में 9 सब हेड, नॉन करंट लाइबिलिटी में 4 सब हेड, करंट लाइबिलिटी में 4 सब हेड। किसी को कोई भी प्रॉब्लम बच्चों? किसी को कोई भी प्रॉब्लम? किसी को बच्चों कोई भी प्रॉब्लम? अभी तक कोई भी प्रॉब्लम? नो। चलो, ये हो गया बैलेंस शीट का टोटल, हो गया लाइबिलिटी साइड। एसेट साइड आज नहीं करेंगे। शॉर्ट टर्म प्रोविजन एक बार फिर से सुनो ध्यान से। इनकम टैक्स का प्रोविजन, इनकम टैक्स अगले साल 6 महीनों के अंदर पे करेंगे। हर कंपनी अपना इनकम टैक्स। मेरा बेटा फाइनेंशियल ईयर क्या चल रहा है? 20-21। मुझे इनकम टैक्स कब पे करना है? 38 सितंबर को। मेरी रिपोर्टिंग डेट है ये। इनकम टैक्स बेचा दीक्षा इस साल का है, लेकिन मैं पे कब करूंगी? अगले साल। हमने अक्रूवल कंसेप्ट पढ़ा है। अगर खर्चा बुक हो गया है लेकिन पे नहीं हुआ तो उसका हम क्या बना के चलते हैं बच्चों? खर्चा हो गया है। इनकम कब कमाई है? इनकम कब कमाई है? 20-21 में। तो उसका टैक्स भी कब देना चाहिए? 20-21 में। लेकिन बेटा गवर्नमेंट कह रही है कि तुम अगले साल टैक्स देना। अब गवर्नमेंट कह रही है तो मैं गवर्नमेंट को रोक थोड़ी ना सकती, लेकिन खर्चा इस साल बुक करूंगी कि अगले साल? इस साल। इस साल रियल खर्चा बुक करूंगी कि प्रोविजन के बेस पे बुक करूंगी? बोलो दीक्षा। रियल। भी बेटा पेमेंट कब करना है? पेमेंट देखो कब करना है? अगले साल। खर्चा कब का है? इस साल का। इसीलिए हम लोग इस साल क्या बुक करके चलेंगे? प्रोविजन। ये प्रोविजन 31 मार्च से सितंबर, कितने महीने? 9 मंथ्स, 9 महीने या 6 महीने, सॉरी 6 महीनों के अंदर आपको क्या करना है? पेमेंट करना है। तो बेटा शॉर्ट टर्म प्रोविजन है कि लॉन्ग टर्म प्रोविजन है दीक्षा? शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है? शॉर्ट टर्म। ठीक है, चलो अब मैं आपको बैलेंस शीट नहीं बना रही हूँ। अब आया? क्लियर हुआ दीक्षा?
अब क्लियर हुआ? चलो मैं बैलेंस शीट नहीं बना रही हूँ। मुझे पहला शेयर होल्डर फंड में ABC क्या लिखना है, तुम लोग जल्दी जल्दी बताते चलो, जल्दी जल्दी। शेयर होल्डर फंड में क्या क्या, जल्दी जल्दी बताओ। हाँ हाँ, आप चाहो तो शॉर्टकट ट्रिक यूज कर सकते हो, क्योंकि रिवीजन चला रही हूँ, प्रेजेंटेशन नहीं। इतना सही है? सभी लोग ऑनलाइन भी? चलो इसके बाद दूसरा, नहीं नहीं, क्या रोमन में मैं सही लिख रही हूँ? क्या मैं ये रोमन सही लिख रही हूँ? अच्छा सही लिख रही हूँ ये रोमन। हेड है ना, हेड को किस में लिखा जाता है? न्यूमेरिक में, इसको रोमन में। हाँ, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग, कितने सब हेड है? नहीं है। फिर बच्चों, नॉन करंट लाइबिलिटी। हो सकता है मैं गलत लिखूं, इसलिए तुम लोग बता दो मेरे को। हो सकता है मैं गलत लिखूं, इसीलिए तुम लोग बता दो मेरे को। हाँ हाँ, मैं डेफर टैक्स लाइबिलिटी को DTL भी बोल सकती हूँ। और लॉन्ग टर्म, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज पक्का की प्रोविजन, अदर नॉन करंट लाइबिलिटी, अदर नॉन करंट लाइबिलिटीज। और बच्चों, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। ठीक, बच्चा आया समझ? समझ आया? फिर फोर, फोर बच्चों क्या होगी मेरी? करंट लाइबिलिटी। फोर मेरी क्या होगी? करंट लाइबिलिटी। हाँ बोलो, करंट लाइबिलिटी। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, वेरी गुड। ट्रेड पेबल, अदर करंट की प्रोविजन, अदर करंट लाइबिलिटीज, और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। ये बैलेंस शीट का टोटल। क्लियर है? ABCD को क्या कहते हैं? ABCD को क्या कहते हैं? सब हेड। 1 2 3 4 को हेड, हेड। क्लियर? क्लियर है? चलो, मुझे अब नहीं मालूम। मुझे अब नहीं मालूम ना प्रॉफिट। तुम लोग प्रॉफिट का मुझे हेड बताओ, सोचो, लिखो कॉपी में, कॉपी में लिखो, फिर मैं क्लियर भी करूंगी। प्रॉफिट का हेड भी बताना है, सब हेड भी बताना है। इसको करने से पहले फिर मैं बताता हूँ। शेयर होल्डर फंड हेड है, उसके 3 सब हेड है, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, एंड मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट हेड है, इसका कोई सब हेड नहीं है। नॉन करंट लाइबिलिटी के 4 सब हेड है, करंट लाइबिलिटी के 4 सब हेड है। नॉन करंट लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरो, डिबेंचर्स, कंपनी अगर लोगों से पैसा लेती है तो डिबेंचर्स, लंबे टाइम के लिए पैसा लेती है तो नॉन करंट लाइबिलिटी। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डेफर टैक्स लाइबिलिटी, अदर नॉन करंट लाइबिलिटीज, और लॉन्ग टर्म प्रोविजन। फिर करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज में बच्चा क्या क्या आता है? शॉर्ट टर्म बोरोइंग, 12 महीनों के लिए लोन लेगी तो 12 महीनों के लिए लोन लेगी, करंट लाइबिलिटी, वो भी 12 शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में आएगा। किसमें आएगा? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में आएगा। उसके बाद ट्रेड पेबल, फिर अदर करंट लाइबिलिटीज, फिर अदर करंट लाइबिलिटीज, फिर क्या आ जाएगा? शॉर्ट टर्म प्रोविजन। इनकम टैक्स प्रोविजन कौन सा प्रोविजन? इनकम टैक्स प्रोविजन कौन सा प्रोविजन बच्चों? ध्यान से, हाँ ऑनलाइन बताओ, ऑफलाइन जल्दी जल्दी रिप्लाई कर रहेंगे। हाँ बताओ, इनकम टैक्स प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। आप चाहो तो अगर टाइपिंग में मिस्टेक हो रही है, शॉर्ट में लिख सकते हो, जैसे रिचा ने लिखा। वेरी गुड बच्चा। इनकम टैक्स प्रोविजन एक शॉर्ट टर्म प्रोविजन है। प्रोविजन फॉर रिप्लेसमेंट, प्रोविजन फॉर रिप्लेसमेंट, व्हाट आया? प्रोविजन मतलब प्रोविजन। रिप्लेसमेंट जनरली कितने टाइम में होता है? 1 साल के अंदर की 3-4 साल की वारंटी मिलती है? 3-4 साल की वारंटी मिलती है, तो लॉन्ग टर्म प्रोविजन। क्लियर? चलो
अब मैं आपको आइटम्स दे रही हूँ बच्चों, आइटम ढूंढो, ये आइटम कहाँ कहाँ जाएंगे, आइटम ढूंढो। एक पहला है प्रॉफिट, पहला है प्रॉफिट, फिर है क्रेडिटर्स, फिर है क्रेडिटर्स, फिर है बैंक लोन, फिर है बैंक लोन रीपे 3 months, रीपेमेंट पीरियड 3 months, फिर है डिबेंचर्स। अच्छा, डिबेंचर्स क्या होती है? जब कंपनी पैसा किससे लेती है? अरे अभी रुको रुको रुको, जब कंपनी पैसा किससे लेती है बच्चों? पब्लिक से लेती है। जब तक क्वेश्चन में कुछ ना दिया हो, डिबेंचर हमेशा क्या माना जाता है? 12 महीने से ज्यादा के लिए। और मुझे नहीं मालूम, मैंने हिंट दे दी, 12 महीनों से ज्यादा के लिए। क्वेश्चन साइलेंट होगा तो लोन, सारे के सारे लोन 12 महीनों से ज्यादा के लिए जाते हैं, ठीक है, अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा। फिर आएगा डिबेंचर्स, फिर आएगा डिबेंचर्स, फिर आ जाएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। मुझे इसका हेड और सब हेड बताओ। मैं आपको 5 मिनट दे रही हूँ बच्चों। डिबेंच क्रेडिटर्स, प्रॉफिट, बड़े में लिखूं, प्रॉफिट, क्रेडिटर्स, बैंक लोन, डिबेंचर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। मैं आपको 5 मिनट दे रही हूँ, सोच के बताओ। टेस्ट से पहले एक टेस्ट, मैं आपको 5 मिनट दे रही हूँ, सोच के बताओ। प्रॉफिट, क्रेडिटर्स, बैंक लोन, डिबेंचर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आराम से, जल्दबाजी नहीं है, अभी गलती करेंगे नो प्रॉब्लम। टाइम हो गया आपका ओवर। सुनो, देखो, अब ढूंढने का तरीका बच्चा ढूंढ देखना कैसे ढूंढते। प्रॉफिट किसके होते हैं? ऑनर के। ऑनर का हेड कौन सा बना है? शेयर होल्डर फंड। हेड 4 है न्यूमेरिक, शेयर होल्डर फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी। ऑनर हमेशा शेयर होल्डर फंड में जाता है। तो हाँ दीक्षा सही है। हेड क्या बन जाएगा भैया? शेयर होल्डर फंड। अब शेयर होल्डर फंड हेड है। हेड तो 4 होते हैं ना, शेयर होल्डर, शेयर एप्लीकेशन मनी, नॉन करंट और करंट। शेयर होल्डर फंड में पहला शेयर कैपिटल आता है और दूसरा रिजर्व एंड सरप्लस आता है। प्रॉफिट किसका पार्ट है? शेयर कैपिटल का पार्ट है कि रिजर्व का पार्ट है? रिजर्व एंड सरप्लस, सरप्लस यानी प्रॉफिट। तो प्रॉफिट किसका पार्ट है बच्चा? प्रॉफिट किसका पार्ट है? रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट है, रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट है। आ जाओ, प्रॉफिट किसका पार्ट है? रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट है, रिजर्व्स एंड सरप्लस। क्रेडिटर किसका पार्ट है? क्रेडिटर्स क्या है? सबसे पहले क्रेडिटर का पेमेंट 12 महीनों के अंदर होता है। तो क्रेडिटर्स क्या है? करंट है कि नॉन करंट? करंट लाइबिलिटी। क्रेडिटर्स क्या है? करंट लाइबिलिटी। तो बच्चों इधर देखो, हेड, हेड तो यही है ना, शेयर होल्डर फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी, करंट और नॉन करंट और करंट। तो क्रेडिटर का हेड है करंट लाइबिलिटी। अब क्रेडिटर करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी का पहला है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। क्या उधार लिया है कि गुड्स खरीदे? गुड्स खरीदे, तो वेरी गुड वेरी गुड। ये किस में चला जाएगा? ट्रेड पेबल। किस में चला जाएगा बच्चों? बोलो किस में चला जाएगा? ट्रेड पेबल। फिर इधर देखो, ट्रेड पेबल, बैंक लोन। शिवांश इधर देखना, जो गलती की है, कितने महीनों के अंदर पेमेंट लेना है? 3 महीने, 12 महीनों के अंदर, यानी करंट लाइबिलिटी। गुड्स है कि उधार में डीलिंग है? उधार में। तो शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म लोन्स, शॉर्ट टर्म लोन्स की शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, समझे? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। डिबेंचर मतलब किससे लोन लिया होता है? पब्लिक से। पब्लिक से लोन लेते तो डिबेंचर्स। मैंने क्या कहा? कुछ, जब तक क्वेश्चन में कुछ ना दिया हो तो लोन हमेशा लंबे टाइम के लिए माना जाता है। यानी ये कौन सी लाइबिलिटी? नॉन करंट। हेड हमेशा 4, शेयर होल्डर फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट और शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट और नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट और करंट लाइबिलिटी। तो बच्चा डिबेंचर आपकी कौन सी लाइबिलिटी है? नहीं बच्चा, अच्छा पीरियड नहीं, नॉन करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी में पहला हेड आता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। बोरोइंग्स यानी उधार, तो ये कौन सी बोरोइंग हो गई? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। कौन सी बोरोइंग हो गई? लॉन्ग टर्म। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, 1 सालों के अंदर पे कर देंगे
1 साल के अंदर पे कर देंगे तो कौन सी लाइबिलिटी? करंट लाइबिलिटी। कौन सी लाइबिलिटी? 1 साल के अंदर पे कर देंगे ना, कौन सी लाइबिलिटी? करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी में कौन सी लाइबिलिटी? अदर करंट, बोलो, अदर करंट लाइबिलिटी। वेरी गुड, सिंपल सी बात। सुनो, नॉन करंट लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, अदर नॉन करंट लाइबिलिटीज और लॉन्ग टर्म प्रोविजन। शॉर्ट करंट लाइबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल क्रेडिटर्स वगैरह। अदर करंट लाइबिलिटीज और बच्चा क्या होगा? अदर करंट लाइबिलिटीज और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। अब क्लियर है? किसका पूरा सही था? किसका पूरा सही था? लास्ट वाला गलत था? लास्ट वाला गलत था? बेटा देखो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस सब समझ लो, वैसे एक्सपेंस जो अगले साल पे करेंगे, यानी 12 महीनों के अंदर। वेरी गुड दीक्षा, वेरी गुड। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऐसे खर्चे जो 12 महीनों के अंदर पे करेंगे। लास्ट वाला रॉन्ग था, सुन लो ध्यान से सामने। 12 महीनों के अंदर आउटस्टैंडिंग खर्चे पे करते हैं। 12 महीनों के अंदर पे करते तो बच्चे कौन सी लाइबिलिटी? करंट लाइबिलिटी। और वो कौन सी? क्या ट्रेड पेबल है? क्या क्रेडिटर्स है? नहीं। क्या उधार लिया हुआ है? नहीं। तो अदर करंट लाइबिलिटी। हाँ, वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड। और बाकी अब नहीं, अभी नहीं बनेंगे, इसके अंदर के सारी चीजें बतानी पड़ेगी फिर बनेगा। अभी इसमें एसेट्स वगैरह सब कंबाइंड दिए हुए, नहीं बनेगा बच्चा, अभी नहीं बनेगा। हाँ, एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 1 करके आओगे, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 करके आओगे। शेयर कैपिटल कौन से हेड में जाता है? शेयर कैपिटल कौन से हेड में जाता है? शेयर कैपिटल का हेड क्या है? शेयर होल्डर फंड। मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट कौन से हेड में जाता है? शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में 3 आते हैं ना, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 करके आओगे, क्वेश्चन नंबर 2 करके आओगे, क्वेश्चन नंबर 4 करके आओगे, क्वेश्चन नंबर 4 करके आओगे। बस बस। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द मेजर हेड इन इक्विटी एंड लाइबिलिटी? इक्विटी एंड लाइबिलिटी के मेजर हेड क्या है? भेज दूंगी ना, भेज दूंगी, भेज दूंगी। इक्विटी के और इक्विटी और लाइबिलिटी के मेजर हेड क्या है? इक्विटी और लाइबिलिटी के मेजर हेड कितने हैं? 4। अब कौन कौन से वो तुम्हें मालूम? 1 करके लाना है, 2 करके लाना है, 4 करके लाना है। ठीक है, 1, 2 और 4 करके लाना है। ठीक बच्चों?